Hello students, in this video we will cover some problems based on the potential difference in non-uniform field like potential difference due to infinitely charged wire or point charge, and then we will derive an expression for the potential difference due to uniformly charged infinite non-conducting sheet, and same as for the infinitely charged conducting sheet. Let's move on the first problem. In the first problem, there is a point charge placed at the center of the circle, and we have some points A, B, C, D, E on the circumference, and some statements are given. Uh, the work done is least along the path AB, is least along the path AD, and यहाँ पर हमें बेसिकली एक कोई पॉइंट चार्ज है जिसको हम मूव करवा रहे हैं ए से ई, ए से डी, ए से सी, ए से बी। तो कौन सी प्रोसेस में जो वर्क डन है वो बेसिकली लीस्ट होगा वो हमें पूछा गया है। तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट चार्ज हम मूव करवाने वाले हैं वो इस पॉइंट चार्ज की जो सेंटर पर प्लेस्ड है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो आप यहाँ पर जो वर्क डन है वो सिंपली बता सकते हो कि वर्क डन आएगा आपका क्यू डेल्टा वी। दो एक्सटर्नल वर्क है वो आएगा क्यू डेल्टा वी। डेल्टा वी बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिस पोजीशन से आप स्टार्ट कर रहे हो और जिस पोजीशन पर आप एंड कर रहे हो, उन दोनों पोजीशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल की बात अगर करें यहाँ पर ए बी सी डी ई में, तो ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर फील्ड इस पॉइंट चार्ज का है, तो इसका जो पोटेंशियल होता है वो हमें पता है V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है। एंड अगर यहाँ पर इस सिचुएशन में बात करें तो जो जितने भी पॉइंट्स हमें गिवन है ए बी सी डी ई, इन सभी की जो पॉइंट चार्ज है जो सेंटर पे प्लेस्ड है इससे डिस्टेंस इक्वल है। आप ए क्यू की बात करोगे तो वो भी कैपिटल आर आएगा रेडियस के इक्वल, क्यू बी भी रेडियस के इक्वल आएगा, क्यू सी भी रेडियस के इक्वल, क्यू डी भी रेडियस के इक्वल, एंड सिमिलरली क्यू ई भी रेडियस के इक्वल आएगा। दिस मीन्स ये सभी पॉइंट्स जो है ए टू ई सभी पॉइंट्स आपके सेम पोटेंशियल पर है। दिस मीन्स वी इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी सी एंड वी डी बी। तो मैं बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस की अगर आप बात करोगे किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में तो वो ज़ीरो आने वाला है। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी पाथ के लिए ज़ीरो आ रहा है यहाँ पर, तो मैं बोल सकता हूँ कि वर्क डन क्या आएगा, ज़ीरो आएगा सभी केस के लिए। तो इसमें अपना जो आंसर आएगा वो आएगा ज़ीरो अलॉन्ग ईच पाथ, क्योंकि सभी जो पॉइंट्स है वो सेम पोटेंशियल पर है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कोई भी पाथ लिया, जैसे ए बी पाथ लिया, तो ए बी पाथ में जितना आप पॉजिटिव वर्क करोगे उतना ही नेगेटिव वर्क कर दोगे और टोटल वर्क आपका ज़ीरो आ जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इन्फानाइट चार्ज वायर। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फानाइट वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हमें गिवन है, तो ड्यू टू दिस वायर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशंस ए एंड बी हमें कैलकुलेट करना है। एंड इसने स्पेसिफाई कर रखी है जो पोजीशन है ए की आर ए है वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और बी की जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर बी है। अगेन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं वो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। वहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लिखा था, उसी से हम स्टार्ट करेंगे। जो फॉर्मूला वो था डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। यहाँ से इंटीग्रेशन कर देंगे ए टू बी, तो यहाँ आर के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो पोजीशन की लिमिट लगा दी है आर ए टू आर बी, एंड यहाँ पर पोटेंशियल की लिमिट करस्पॉन्डिंग ए पर पोटेंशियल वी ए एंड बी पर पोटेंशियल वी बी। इंटीग्रेशन डी वी वी आ जाएगा आपका, लिमिट्स एज इट इज़, माइनस ई की वैल्यू। ई की अगर बात करें तो ड्यू टू इन्फानाइटली चार्ज वायर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 के लैम्डा बाई आर। तो मैंने फील्ड की वैल्यू रख दी डी आर, एंड दोनों आउटवर्ड है तो कॉस 0 1 आ जाएगा। 2 के लैम्डा कांस्टेंट है 1 अपॉन आर डी आर, एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका लॉन आर, एंड लिमिट लगा देंगे हम अपर लिमिट लॉन आर बी माइनस लोअर लिमिट लॉन आर ए एंड वी बी माइनस वी ए। तो ये आपका वी बी माइनस वी आ जाएगा माइनस 2 के लैम्डा लॉन आर बी बाई आर ए। आर बी एंड आर ए आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन आ गया, याद रखने की मुझे ज़रूरत तो नहीं लगती है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम कैलकुलेशन ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। मुश्किल से 10 सेकेंड लगेंगे अगर हम ध्यान से समझ लें इसे।
तो वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू -2 के लैम्डा एल एन आर बी बाई आर ए। यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा हायर पोटेंशियल होगा। तो फील्ड आउटवर्ड है तो डेफिनेटली ए हायर पोटेंशियल होगा, बी लोअर पोटेंशियल होगा। तो बी माइनस ए नेगेटिव आना चाहिए, वो आ ही रहा है अपना यहाँ पर नेगेटिव। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। इसी फॉर्मूले पर देख लेते हैं कि प्रॉब्लम कैसे पूछ सकते हैं। तो एक सिचुएशन है यहाँ पर, डायग्राम शोज 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली लाइन चार्जेस प्लेस्ड ऑन द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस एंड द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 1 1 टू 0 1 1 इज इक्वल टू, एक सर्टेन पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है वो हमें पूछा गया है। अगेन वर्क डन हमें पता है कि इन तीनों वायर का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा स्पेस में, तो उस फील्ड में मूवमेंट हो रहा है तो आप वर्क डन निकाल सकते हो क्यू डेल्टा वी से। हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिएगा इन दोनों पोजीशन के बीच में। तो इन दोनों पोजीशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। तो हम जो प्रोसेस है वो इस टाइप से रहेगी। 3 इन्फाइनाइटली चार्ज वायर है, तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला हमने डेराइव किया उसी को मैं यूज़ में लूँगा एंड एक एक वायर के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे एंड देन हम उन्हें ऐड कर देंगे तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं किसी भी एक वायर से। तो मैं सबसे पहले वायर की बात कर रहा हूँ जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, सॉरी यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स एक्सिस वाले वायर की। इससे पहले वही फॉर्मूला मैं यूज़ में ले रहा हूँ, वी बी माइनस वी, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डेराइव किया था, -2 के लैम्डा लॉन आर बी बाई आर ए। आर बी एंड आर ए आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एक्सटर्नल वर्क मैं बोल सकता हूँ क्यू डेल्टा वी आएगा एंड हमें इन दोनों पोजीशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वी बी माइनस वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल। तो स्टार्ट करते हैं पहले ड्यू टू वायर अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वायर रखा है, इन्फाइनाइट वायर जो रखा है, उसकी वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले को अगर यूज़ में लेना तो हमें पोजीशन चाहिएगी। तो मुझे यहाँ पर पोजीशन चाहिए, तो इनिशियल जो पोजीशन है 1,1,1, इसकी मुझे ए पोजीशन की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स है, वाई कोऑर्डिनेट 1 है और जेड कोऑर्डिनेट भी 1 है, तो मैंने यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रख दूंगा तो ये √2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे बी की परपेंडिकुलर आर बी डिस्टेंस चाहिए तो वो क्या आएगी, आप बी की जो वाई और जेड कोऑर्डिनेट ले लीजिए, तो बी की वाई और जेड कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1 and 1, देन सेम ये आ जाएगा √2। तो आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आर बी बाई आर ए आपका 1 आ जाएगा, लॉन 1 की वैल्यू 0 रहती है। दिस मीन्स ड्यू टू द वायर अलॉन्ग एक्स एक्सिस द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0। नेक्स्ट दूसरा जो आपका वायर है वो ले लेते हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वायर है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वायर है, तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की आएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये किसी भी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड यहाँ पर अगर देखें ए पॉइंट के लिए, ए पोजीशन के लिए एक्स और जेड की वैल्यू 1 and 1 है तो ये √2 आ जाएगा। एंड बी पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू 0 थी और जेड की वैल्यू 1 है, बी पोजीशन 0,1,1 थी तो एक्स 0 है और जेड 1 है, तो आप यहाँ पर 1 मिल जाएगा आपको। तो डेल्टा V2 जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू वायर अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपका आ जाएगा -2 के लैम्डा की वैल्यू। वायर की जो एक्सिस के अलॉन्ग जो वायर है उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको 3 लैम्डा गिवन है, तो मैंने यहाँ 3 लैम्डा लिख दिया, लॉन आर बी बाई आर ए कर दिया हमने। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन यहाँ के लिए 3 के लैम्डा लॉन 2। अब एक वायर और बचा है जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो वायर है उसके लिए अगर मैं बात करूँ तो जेड एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है किसी भी पॉइंट की, वो होती है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए पोजीशन के लिए एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 1 है तो ये √2 आ जाएगा। बी पोजीशन के लिए एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 1 है तो ये 1 आ जाएगा। अगेन सेम फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे और हमें डेल्टा V3 मिल जाएगा के लैम्डा ln2। तो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका आएगा डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3। तो डेल्टा V हम लिख सकते हैं, जो तीनों प्रीवियस वैल्यू है उनको सम कर दिया हमने और ये आ जाएगा आपका 4 के लैम्डा ln 2। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारे पास, के की वैल्यू हमने लिख दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड सॉल्व कर लिया। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक वेरिएशन हमें प्लॉट किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोजीशन का, एंड हमें कुछ
पोजीशन पर पोटेंशियल पूछ रखा है और ये बोल रखा है कि V0 आपको 2 वोल्ट अज्यूम करना है R इक्वल्स टू 0 पर, मतलब ये जो पोजीशन 0 वाली पोजीशन है वहाँ पर पोटेंशियल हमें 2 वोल्ट कंसिडर करना है एंड इसको रेफरेंस लेते हुए हमें सभी जगह पोटेंशियल बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस से हम निकाल सकते हैं, एक पॉइंट का हमें पोटेंशियल पता है ओरिजिन का, तो सपोज हमें 2 पर निकालना है तो हम बेसिक डेफिनेशन से जाते हैं। यहाँ पर भी डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, ये बेसिक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में यही फॉर्मूला हमें लगाना हमेशा। इंटीग्रेशन कर दिया मैंने यहाँ पर। अब फर्स्ट पोजीशन के लिए मुझे निकालना है, मैं जो इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मुझे 2 पर निकालना है, तो मैंने जो लिमिट रखी है वो 0 से 2 रखी है। आर की जो लिमिट है वो 0 से 2 एंड 0 पर जो पोटेंशियल है करस्पॉन्डिंग आर 0 पर जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है, तो मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर। एंड पोजीशन 2 पर पोटेंशियल मुझे निकालना है तो मैंने इसे V2 लिख दिया है। V2 इज पोटेंशियल एट R इक्वल्स टू 2 एंड ये हमें पता है, ये जो टर्म होती है इंटीग्रेशन बेसिकली एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आ रहा है नेगेटिव ऑफ एरिया ऑफ ER कर्व फ्रॉम 0 to 2, जो लिमिट्स है उसके बीच में एरिया। तो हमें ये एरिया निकालना है, ये 0 से 2 मतलब ये ट्रायंगल का एरिया, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसकी हाइट 10 आ रही है और बेस 2 आ रहा है, तो इसका एरिया मैं लिख सकता हूँ सिंपली हाफ बेस इंटू हाइट। और इधर अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन DV आएगा जिसमें लिमिट रखेंगे तो V2 माइनस 2 एंड ये आपका यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी -8, -2 इधर जाएगा +2, तो V2 आ जाएगा -8 वोल्ट। तो इस तरीके से हमने एरिया की कैलकुलेशन से पोटेंशियल निकाल लिया पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से। फिर सेकंड में हमें R इक्वल्स टू 4 पर पूछ रखा है, तो 4 पर मैंने अगेन DV इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। इस बार मैंने क्या किया, यहाँ पर 0 से 4 लिमिट लगाई है, तो 0 पर हमें पोटेंशियल पता है 2 वोल्ट एंड 4 पर मैं V4 मान लेता हूँ। अगेन यहाँ सॉल्व करेंगे इसे तो V4 माइनस 2 एंड इस बार एरिया मुझे चाहिएगा 0 से 4 तक का, मतलब 0 से 4 तक का ये। तो यहाँ पर एक तो राइट एंगल ट्रायंगल आ गया आपके पास में और एक रेक्टेंगल आ गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 10 आएगा जो अभी हमने देखा था, और इसका जो एरिया है वो एरिया आपका आ जाएगा 20, तो 10 एंड 20 आपका 30 हो जाएगा। तो पूरा यहाँ तक जो एरिया है ये आपका आ जाएगा 34 तक, तो ये V4 आपका आ जाएगा -28। सिमिलरली 6 तक 6 पर पोटेंशियल निकालना है तो हमें 0 से 6 लिमिट लगा देंगे, तो 0 से 6 इस बार हम एरिया लेंगे। तो यहाँ 0 से 6 तक का जो ये एरिया है आपका, ये कितना आ जाएगा आपका 40। सिंपली मैंने फॉर्मूला लगा दिया है हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सम ऑफ पैरेलल लाइंस आ जाएगा, ये 2 है और ये 6 है तो 8 एंड डिस्टेंस आ रही है इनके बीच में 10, तो 8 इंटू 10 बाई 2 40 आ जाएगा आपका यहाँ पर एंड ये 6 -38 वोल्ट। एंड अगर मुझे 8 तक चाहिए, 8 का पोटेंशियल चाहिए, तो 8 के लिए आपको 8 तक का एरिया चाहिएगा, 0 से 8 तक का। इसका एरिया थोड़ा ध्यान से देखना, ऊपर वाला एरिया तो पॉजिटिव आएगा और नीचे वाला एरिया आपका नेगेटिव आएगा। तो ये जो नीचे वाला एरिया ये आपका आ जाएगा -5 और ऊपर वाला एरिया आ रहा था 40, तो टोटल एरिया आ जाएगा आपका -35। तो यहाँ पर 35 आपका एरिया आएगा, यहाँ पर ये माइनस नहीं आएगा तो इसे स्किप कर देना आप लोग, तो आपका आंसर आ जाएगा -33 वोल्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इन्फाइनाइटली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट। इन्फाइनाइटली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट है, दिस मीन्स इसमें चार्ज की केवल सिंगल लेयर है, तो ये सिंगल लेयर है और इसमें कोई 2 पोजीशन है और A एंड B, यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। हमें पता है कि इसका जो फील्ड है वो रहता है आपका σ/2 एप्सिलॉन नॉट नॉन कंडक्टिंग शीट का, जो कि यूनिफॉर्म होता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो अगर ये यूनिफॉर्म है तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ E/D। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, E/D से, एंड E आ जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट। और इनका जो सेपरेशन है फील्ड के अलॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, तो जो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो सेपरेशन आएगा वो आएगा RB माइनस RA, ये सेपरेशन आ गया। साइन हमें पता है कि फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो B लोअर पोटेंशियल होगा, A हायर पोटेंशियल होगा, तो A माइनस B पॉजिटिव आने वाला है। तो VB माइनस V आ जाएगा -σ/2 एप्सिलॉन नॉट RB माइनस RA। सिंपली हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला लगा दिया, E/D से मैग्नीट्यूड निकाल लिया एंड साइन हमें पता चल गया कि कौन सा हायर है और कौन सा लोअर है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंडक्टिंग शीट के लिए, तो कंडक्टिंग शीट में कुछ नया नहीं है। कंडक्टिंग शीट है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी कंडक्टर है, तो इसमें जो चार्ज है वो दोनों सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कितनी भी थिन आप ये शीट लो, इसमें दो सरफेस आएगी, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर दो सरफेस आ रही है चार्ज की, ठीक है, दो लेयर आ रही है बेसिकली। एंड सेम हमें दो पोजीशन पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जिनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ए एंड आर बी है। तो इसको हम ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। हमें भी पता है कि कंडक्टिंग शीट का जो फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, पॉजिटिव के लिए परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगेन मैं बोल सकता हूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा मैग्नीट्यूड वो ई इंटू डी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डी फील्ड के अलॉन्ग जो सेपरेशन है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो सेपरेशन है वो आएगा आर बी माइनस आर ए। तो मैंने इसे आर बी माइनस आर ए लिख दिया डी को। एंड हमें पता है कि फील्ड आउटवर्ड है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बी लोअर पोटेंशियल और ए हायर पोटेंशियल। तो वी बी माइनस वी आपका आ जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर बी बाई आर ए। सेम कैलकुलेशन थी जैसे नॉन कंडक्टिंग में थी। तो इस तरीके से हमने पोटेंशियल डिफरेंस की कैलकुलेशन की। आज नॉन यूनिफॉर्म में कैसे अप्रोच करेंगे, एक सिंगल फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम अप्रोच करेंगे। उसके लिए हमें फील्ड का नेचर पता होना चाहिए बस। दूसरा, दो शीट के लिए हमने कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट के लिए भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। थैंक यू।